तदनंतर अंगद आदि सभी वीर वानरों और महाकपि हनुमान ने भी जाम्बवान की बात मान ली। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवनपुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्रगिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मदमत्त गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे हों। श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सबने निश्चय कर लिया था तथा वे सब के सब मनस्वी वीर थे। आकाश में छलांग मारते हुए वे वनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे जो नंदनवन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। वानरराज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहां का मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन वानरों ने उस महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। उस समय कुमार अंगद ने जाम्बवान आदि बड़े बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान भालीपुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भौरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। वहां के सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मद से उन्मत्त हो गए। युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंदमग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते थे। कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो दूसरा उसके पास हंसता हुआ जाता था। कोई हंसते हुए के पास जोर जोर से रोता हुआ पहुंचता था। कोई दूसरों को पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार वह सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला ना हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से भर न गया हो। तदनंतर मधुवन के फल मूल आदि का भक्षण होता और वहां के वृक्षों के पत्तों एवं फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन वानरों को वैसा करने से रोका जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था। उन बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध वानरवीर को उल्टे डांट बतानी शुरू की। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ भिड़कर झगड़ा किया और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था, उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी और उनकी दृष्टि नहीं गई। अतः वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से वे वानर कपिवर दधिमुख को नखों से बकोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ों तथा लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ।